सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वोट इफ सीजन 2 के बारे में, जिसके कंप्लीट एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इन 9 एपिसोड्स को देखकर मेरा रिएक्शन कुछ यह था। सर ये तो टट्टी है। क्या बोला तूने? मेरा अल्टीमेट रिएक्शन तो यही था, पर पूरी सीरीज को लेकर विस्तार में चर्चा करेंगे। फाइनल एपिसोड की एंडिंग के ऊपर, लोकी कनेक्शन के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और एग्जाम्स की वजह से ही मैं अवेलेबल नहीं था वीडियोस बनाने के लिए, जिससे काफी सारा लॉस हुआ है चैनल का। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और हाँ, मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है, तो वो इसमें थोड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बस वीडियो को छोड़कर मत जाना। कहानी की बात करें तो सीजन 2 सीजन 1 का ही सीक्वल है, जिसके बारे में वोचर भी कहता है कि वह सीक्वल्स पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सीक्वल के नाम पर सीजन 1 की कैप्टन कार्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज को एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के नाम पर दिखाया जाता है। बाकी सीजन 1 से कोई खास कनेक्शन नहीं है। वोचर, कैप्टन कार्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज, इन तीनों को लेकर स्टोरी चलती रहती है। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का बस केमियो है लास्ट एपिसोड में, बाकी पूरी स्टोरी बस कैप्टन कार्टर और वोचर की है। तो हाल फिलहाल में जो कुछ सुनने को मिल रहा था कि वोट इफ का हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कनेक्टेड होगा, तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट एपिसोड नेबुला का है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता फिनाले तक। सेम थिंग हैपेंड विद गमोरा, उसका भी फिनाले तक कोई काम देखने को नहीं मिलता। और आयरन मैन के नाम पर मार्केटिंग करने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन बात नहीं बनी। वैसे भी गमोरा और आयरन मैन का एपिसोड सीजन 1 से कनेक्टेड था, लेकिन सीजन 1 में उस एपिसोड को दिखाया नहीं गया था, इसलिए सीजन 2 में इस एपिसोड को दिखाया गया, जिसका कोई सेंस नहीं बना पूरे सीजन 2 में। सीजन 1 के टाइम मार्वल और वोट इफ के राइटर्स को काफी ज्यादा बैकलैश सुनने को मिला था, तो बस उसी चीज को कवर करने के लिए और आयरन मैन के फैंस की आत्मा को शांति देने के लिए सीजन 2 में एक एपिसोड टोनी के नाम दे दिया उन्होंने। और वह एपिसोड भी देखा जाए टोनी का, तो पूरा एपिसोड अगर टोनी का ही था, तो फिर सीजन 1 में वोचर ने गमोरा को क्यों चूजन 1 बताया, पता नहीं। ज्यादातर एपिसोड बस यूं ही चल रहे थे, इनका कोई कनेक्शन नहीं होता नेक्स्ट एपिसोड से। और आगे फ्यूचर में इन कैरेक्टर्स का क्या होगा कुछ पता नहीं। मुझे कोई भी एपिसोड पसंद नहीं आया एक्सेप्ट कहोरी का एपिसोड, उसी का एपिसोड बेस्ट था पूरे सीजन 2 में, बाकी ने तो बस दिमाग का दही किया है। एपिसोड 9 फिनाले अनएक्सपेक्टेड यूनिकली वर्स्ट था। मतलब यार, मार्वल जो ठान लेता है कि अब इस कैरेक्टर को बर्बाद करना है तो अच्छे से किया जाए, और यही सोचकर डॉक्टर स्ट्रेंज को कुत्ते की तरह पीटा गया फिनाले एपिसोड में, और ये वर्स्ट पार्ट लगा मुझे। बाकी बेस्ट पार्ट भी था, वो था कहोरी और कैप्टन कार्टर का टीम अप। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कुत्ते की तरह पीटा गया, यह चीज काफी ज्यादा वर्स्ट लगी। लेकिन इसी चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैप्टन कार्टर को इन्फिनिटी कैप्टन बनना पड़ा। अल्ट्रॉन के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स, हेला का हेलमेट, ओडिन की सोर्ड और भी कई सारे वेपन्स को धारण किया था इन्होंने। और वहीं पर दूसरी तरफ कोहरी की बात करें तो उसके पास 10 रिंग्स थे और हेला की नेक्रो सोर्ड्स, थोर का हैमर और भी कई सारे वेपन्स का यूज करना पड़ा था इन्हें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हलवा तो नहीं था डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना। बाकी पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुत्ते की तरह पीटा गया है डॉक्टर स्ट्रेंज को। बाकी यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो सेंस नहीं बनाती। पहली बात तो यही कि एक नंबर का चूतिया आदमी है डॉक्टर स्ट्रेंज, अब तक मूव ऑन नहीं कर पाया क्रिस्टीन से, उसे बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स की बलि चढ़ा रहा था। और दूसरी बात मुझे यह भी समझ नहीं आई कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कहोरी और कैप्टन कार्टर की बलि चढ़ानी ही थी, तो डायरेक्ट चढ़ा देता, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा था, फोकट में पेगी को इल्यूजन में डाला। सो काफी सारी चीजें थी जो दिमाग का दही कर रही थी। लेकिन एंड में डॉक्टर साहब स्ट्रेंज वे में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब मरते हुए दिखाया जाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे क्वांटम मेनिया में किंग को मरते हुए दिखाया था। मतलब यही कि उसके जिंदा होने की पॉसिबिलिटी अभी भी है। सो एंड में बकलोली करने के बाद वोचर पेगी पर लाइन मारता है और पेगी को बेस्ट पार्ट बोलता है पूरे मल्टीवर्स का। देन वोचर और पेगी को लोकी के एक ड्रेसिल ट्री के सामने दिखाया जाता है और लोकी वहाँ पर कब से बैठा है, कितना टाइम गुजर चुका है और लोकी के बारे में वोचर को कैसे पता चला, इन सब सवालों का उत्तर तो नहीं है मेरे पास। ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने है और वोचर पेगी को लेकर लोकी से मिलने के लिए आया है, क्योंकि कुछ तो कनेक्शन है लोकी की एक ड्रेसिल ट्री और वोचर की दुकान में, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर के इफेक्ट्स देखने को मिले हैं और कई यूनिवर्स में ग्रीन कलर का पोर्टल खुल रहा था, तो शायद लोकी से थोड़ा बहुत लेना देना है। अब पता नहीं क्या है कैसे है, पर लगता तो यही है कि इसी बात पर इनकी चर्चा होगी। अब वोट इफ के सीजन 3 में इन दोनों के ऊपर बात की जाएगी या नहीं, या इन पर कुछ दिखाया जाएगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वोट इफ के सीजन 3 का फर्स्ट लुक या फिर फर्स्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया है इन्होंने, जिसमें विंटर सोल्जर, रेड गार्डियन और टिचाला दिखाई देते हैं। उसे देखकर मुझे कुछ खास वाइब नहीं आ रही, तो उस फर्स्ट लुक या टीजर के ऊपर तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। बाकी वोट इफ के सीजन 2 के ऊपर वापस आए तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स का मेन थ्रेट क्यों बताया गया था, उसका आंसर वोट इफ के सीजन 2 से मिल जाता है। यहाँ पर कोई कनेक्शन तो नहीं दिखाया गया, पर वोट इफ मार्वल की यूनिवर्स में ही है और कुछ लोग जानते हैं वोट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को। तो ये थे मेरे पर्सनल ओपिनियंस वोट इफ सीजन 2 के ऊपर। अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रखूं और कुछ अच्छी बातें बोलूं सीजन 2 के ऊपर, तो एनिमेशन एकदम बेस्ट था और हर एक एपिसोड की लेंथ 30 मिनट के अंदर थी, जो कि मुझे बेस्ट पार्ट लगा। और एपिसोड्स को वीकली या एक बार में रिलीज न करके सीक्वेंस वाइज डे बाय डे रिलीज किया गया, तो मुझे एकदम बेस्ट डिसीजन लगा। काफी सारी अच्छी चीजें भी थी वोट इफ सीजन 2 में, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया फिनाले एपिसोड और ना ही कोई दूसरे एपिसोड एक्सेप्ट कहोरी। बाकी हेला, थोर, लोकी, आयरन मैन, थेनोस, फोंडा, इन सबको तो बस टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया है। बाकी मुझे कहोरी बेस्ट पार्ट लगी वोट इफ सीजन 2 की। बाकी आपके क्या व्यूज है वोट इफ सीजन 2 को लेकर और वोट इफ सीजन 3 को लेकर, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप चैनल पर
विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। Messing with my head again.